पूर्णिया मिरर पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्णिया के चूनापुर में बन रहे सीमांचल के सबसे बड़े एयरपोर्ट की, जो वायुसेना स्टेशन परिसर में बन रहा है। बीते 6 सालों में एयरपोर्ट का कहां तक पहुंचा है काम और कब तक पूर्णिया से लोगों के हवाई सफर का पूरा होगा अरमान, देंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले पूर्णिया मिरर को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही उस वक्त के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में लोगों की भारी डिमांड पर पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था, जिस पर काम भी शुरू हुआ था। यह एयरपोर्ट 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का भी हिस्सा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 52 एकड़ जमीन की मांग की थी। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पूर्णिया के चूनापुर में एयरफोर्स स्टेशन परिसर में ही सिविल एनक्लेव बनाने की तैयारी शुरू की गई और जमीन अधिग्रहण के लिए 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने पूर्णिया प्रशासन के खाते में जमा भी कर दिए। लेकिन जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर ग्रहण लगा दिया। चूनापुर से सटे गुआसी के कुछ किसान अपनी जमीन नहीं देने की जिद पर अड़ गए और पटना हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने जमीन विवाद सुलझने तक एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। इसके बाद सुनवाई के दौरान ही 10 किसानों के मामले में जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने लगभग 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एयरपोर्ट बनने में हो रही देरी का मामला दोस्तों लोकसभा में भी उठा। लोकसभा में सिविल एविएशन मंत्रालय से पूछा गया कि आखिर पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट की शुरुआत में हो रही इतनी देरी का क्या कारण है। इसके जवाब में सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बताया गया कि सिविल एनक्लेव के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता राज्य सरकार को भेजी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने के बाद सिविल एनक्लेव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। दोस्तों, हवाई अड्डे के लिए 75 किसानों की 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में 45 किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें से 10 किसानों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने अधिग्रहण का आदेश दिया था। हालांकि अब तक जिन 10 किसानों ने 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उनके द्वारा जमीन के एवज में मिलने वाली मुआवजा राशि नहीं ली गई है। दोस्तों, इसी दौरान चूनापुर के एयरफोर्स स्टेशन में रनवे के विस्तारीकरण का काम लोगों ने होते देखा, जिससे आस जग गई कि अब एयरपोर्ट का काम रफ्तार पकड़ चुका है और जल्द ही उनका सपना सच होगा। हालांकि जब इस पर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा राइट टू प्रधानमंत्री के तहत सवाल पूछा गया तो पता चला कि चूनापुर हवाई अड्डे पर रनवे की रीकारपेटिंग मतलब रीसरफेसिंग का काम चल तो रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि यह सिविल एनक्लेव का हिस्सा नहीं है, बल्कि एयरफोर्स स्टेशन का आंतरिक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, हाल में ही पूर्णिया जिले के 250 साल पूरे होने पर यहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने ट्विटर पर बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे की मजबूती के लिए IAF के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। 17 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है, जबकि कुल 52 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है सामरिक और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चूनापुर के वायुसेना हवाई अड्डा से कोई पहली बार हवाई सेवा शुरू नहीं होगी। इससे पहले भी चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे से 6 नवंबर 2012 को बेंगलुरु की स्पिरिट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने चार्टर्ड प्लेन के जरिए पूर्णिया से कोलकाता और पटना के लिए घरेलू हवाई यात्रा शुरू की थी। उस समय सप्ताह में 2 दिन विमान उड़ान भरती थी। पूर्णिया से पटना के लिए 3490 रुपए और पूर्णिया से कोलकाता के लिए 4990 रुपए किराया यात्रियों को देना पड़ता था। 9 सीटेड प्लेन करीब 3 माह ही चली थी। कम रेवेन्यू आने के कारण कंपनी ने दिसंबर में इस सेवा को बंद कर दिया था। इसके बाद फिर रेवेन्यू का आकलन करते हुए अप्रैल से करीब 2 माह तक चलने के बाद इसे अस्थायी रूप से सेवा को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा, जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी की वजह से ही अब तक पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी हर जानकारी आप तक पूर्णिया मिरर पहुंचाता रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक शेयर करें।
और हाँ, एक बात और, पूर्णिया मिरर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।